of the recording. Okay, so recording has started again. We have a question from a live viewer that I kind of omitted. IT team, can we loop in Asif Iqbal to ask the question? जी, I'm already there as Okay, Assalamu please alaikum. go ahead. Ask your Thank you. question. Thank you all. अच्छा जीशान भाई, ये बताएं कि रिगार्डिंग द challenges from the other competitors in Pakistan, not Yeah. only in Pakistan, international competitors as well, उसको काउंटर करने के लिए पास में काफी जो है challenges रहे हैं, कुछ कोर्ट केसेस भी रहे हैं. ऑब्वियसली आई विल नॉट गेट इनटू द कोर्ट केसेस स्टफ, बट ओवरऑल मैक्रो लेवल पे जो है उन challenges को फेस करने के लिए क्या आपके पास मतलब पास में क्या रहा है, एंड व्हाट आर योर एक्शन प्लान टू काउंटर देम इन द फ्यूचर, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये जो है मतलब एक कंपटीशन के बजाय एक हैंड इन हैंड विन विन सिचुएशन वाली सिचुएशन अराइज हो, और जो है वो बेनिफिट सबको, स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूट को, सारे स्टेक होल्डर्स को इसका बेनिफिट हो. थैंक बिल्कुल यू. ठीक. Thank you. Asif bhai, whether this particular point or whatever the competition in the market or whatever life, my point here is very straightforward, that we need to work on ourselves. यानी मैं अगर इतना अच्छा हो जाऊंगा, मैं अगर उस तरीके से, फॉर एग्जांपल विजिबिलिटी और वो सारी आप बातें करें, देर आर पॉइंट्स लाइक डिग्री इक्वलेंस और सारा कुछ, वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू. And if we are up to that level, then automatically challenges या competitions wipe out. ठीक है. इंस्टेड ऑफ कि मैं कंपटीशन को कहूँ कि तुम यानी देर आर डिफरेंट एंगल्स टू हैंडल, उसकी बजाय वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर परफॉर्मेंस मोर प्रोएक्टिवली, मोर एग्रेसिवली. Automatically, when we become the main player of an entity and everything of the society, then I think we should be focusing on those challenges. No, thank you very much. मेरी screen खासी jumbled up है, इसलिए I couldn't really see that live viewers were in play as well. We have one last question from Shahid Murad. So if the IT team can unmute Shahid, and Shahid can please ask the last question, and after that the recording can be closed. Assalamu alaikum, Zishan. Assalamu alaikum, Shahid bhai. See, the matter is sub judice. No, I will not talk about it. But मेरा सवाल थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर है कि यार क्या क्या चाम है प्रेसिडेंटशिप के अंदर, और अगर वाकई चाम है और बहुत जरूरी है सबके लिए, तो सबके 4-4 महीने की टर्म कर दे ताकि 16 लोग प्रेसिडेंट बन जाए एक टर्म के अंदर. यार हम सबकी भी जान छूटे और बाकी जो फारिग हो जाए वो फिर आगे निकल जाए. सॉरी फॉर माय ब्लंटनेस. सर देखें, मेरा मतलब है कि यानी आई 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 मेरा, इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, इट्स अबाउट ऑल अबाउट कमिंग देयर, कंटेस्टिंग. देखें, आपने तो प्रेसिडेंट की बात की. यू शुड अप्रिशिएट के एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स, काम करता है, अपने फैमिली का टाइम, अपने बिजनेस का टाइम, वो सारा कुछ दे कंट्रीब्यूट. So, as far as the presidentship and everything is concerned, ये अल्लाह ने देनी होती है. यानी आप, मैं, आई मीन यू कांट डू एनीथिंग. कोशिश की जा सकती है. बहुत सारे लोग सेकंड टर्म के लिए आ रहे हैं. सो आई बिलीव इट्स मोर ऑन द काउंसिल रिजल्ट्स देन, वो जैसे कहते हैं ना कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल रीच देयर. तो अभी तो इट्स डिफरेंट सिनेरियो. तो आई मीन आप समझ गए मेरा जवाब भी. ठीक है, यू अंडरस्टैंड. Okay, thank you. थैंक यू. Ashar, sorry to before closing, I have 2 points only to discuss. एक पॉइंट तो ये है कि आपको पता है कि अभी जो रेगुलेशन जो है, रेगुलेटर जो है एओबी आ गया है, और लिस्टेड कंपनी के ऑडिट्स जो है जो क्यूसीआर वगैरह है, इट हैज शिफ्टेड टू एओबी एंड दे आर इन्वॉल्व. But still the QCR is there for the non-listed companies. But the procedures, I think, is very not clear. What happens is that when आप QCR में किसी के खिलाफ केस करते हैं, कुछ करते हैं, वो कोर्ट में चले जाता है, स्टे ऑर्डर ले जाता है. So it means your actions are not effective enough. And that's why the involvement of AOB is increasing, especially on the listed and the non-listed part.
आपने QCR के अंदर लोगों की कैंसिलेशन करी कमी. What do you think, the system is outdated or there is some legislation to bring on that one? दिस इज वन क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि इस वक्त जैसा कि शाहिद ने क्वेश्चन किया कि एक प्रोसीजर जो है ले डाउन हुआ है प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का काउंसिल लेता है. डू यू थिंक दिस प्रोसीजर इज फाइन इनफ और वी नीड टू रीडिफाइन दैट प्रोसीजर? टू क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट वन. सर देखें, एज फार एज EOB's रोल इज कंसर्न्ड, मेरे ख्याल में हमें मजीद उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, मजीद लेजिस्लेशन पे काम करने की ज़रूरत है. एक चीज़. दूसरा, आई थिंक हमारे मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करने की ज़रूरत है. आपने कोर्ट केसेस की बात की, वहाँ तक नौबत क्यों आती है? हमें आई थिंक प्रैक्टिस रिव्यू सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, सो दैट ये सारे सिनेरियोज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएं. सो आई बिलीव नॉट ओनली द इंस्टीट्यूट बट द मेंबर्स हैव टू चिप इन के थर्ड पार्टी या एक और रेगुलेटर क्यों हो रहा है. तो ये हमें देखने की ज़रूरत है. ठीक है, इट्स नॉट ताली एक हाथ से नहीं बजती. ठीक है. दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी, आपने कुछ प्रेसिडेंट का बात किया था. Currently, there is a procedure laid down in the constitution, selection of president among the council. Do you think that procedure is fine enough, or we have to redefine for the procedure of selections of presidency? Because I just give you an idea कि presidency के अंदर जो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में देखेंगे उसके अंदर ये होता है कि vice president select 3 years before and ultimately after 2-3 years he become the president. So it is well defined in advance. ऐसा नहीं होता कि हादसाती तौर पे कल जो है ना कोई प्रेसिडेंट बन जाए. सॉरी टू से दैट वन. तो उसकी वजह से क्या होता है कि होता ये है कि आपको एक मतलब एक पता होता है कि आप 2 साल 3 साल में यू गेट ट्रेन. सो व्हेन in the start of the year when council get elected, this is my point of view, you may differ on that one and people can differ, you must have definition at that time, clear definition. and उसके बाद स्टेज वाइज तो उसके अंदर क्या होगा कि 2 साल 3 साल में वो बंदा ट्रेंड हो चुका होगा और 2-3 साल पहले ही आपको पता होगा कि 2 साल बाद किसने प्रेसिडेंट बनना है. 3 साल तक जब वो कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉपी हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ICAW से कॉपी हुआ. इट इज ऑल बट यू हैव नॉट टेकन कंप्लीट देयर थिंग्स. सो दैट इज ओनली माई क्वेश्चन इज दैट डू यू थिंक the current procedure for selection of president is fine or it need a redefinition? Thank you. सर मैंने शुरू में एक चीज़ कही थी. नंबर 1 तो मैं पहले ये बात करूंगा इसमें कि हमें कॉपी पेस्ट चीज़ें करने से पहले सोचना है कि जी हमारे कल्चर, हमारे डायनेमिक्स क्या हैं. तो मैं अक्सर कहता हूँ, बीइंग इन द टैक्स प्रैक्टिस, हमने बहुत सारा 1961 का जब ऑर्डिनेंस लेके आए थे, 61 कह रहा हूँ, इनकम टैक्स लॉ लेके आए थे, और वो 2001-2 में जब रिफाइन हो गया था, बहुत सारी लिटिगेशंस हो गई थी तो ख़त्म हो गई थी. तो उसके बाद 2002 में हमने दोबारा टैक्स का कानून शुरू कर दिया और फिर लिटिगेशन दोबारा शुरू हो गई. सो सवाल ये है कि हमारा जो भी प्रोसेस है उसको रिफाइन करने में तो कोई हिकअप नहीं होना चाहिए. बट अगर आप कहते हैं कि जी फलां जुरिस्डिक्शन में ये हो रहा है और मैं ये उठा के वहां पे ये कर दूं, इंडिया में ये हो रहा है, इंडियन में स्टेट्स हैं, डिफरेंट डायनेमिक्स हैं, बाकी जगह डिफरेंट डायनेमिक्स हैं. सो आई बिलीव, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं कि अपने प्रोसेस को लेके उसको बेहतर जरूर रिफाइन जरूर करते रहें. ठीक है, डोंट ब्रिंग इन समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बिकॉज यू विल स्टार्ट एन एक्सरसाइज and a process which will take ages for the refinement. ठीक है, so इसको थोड़ा सा उस एंगल से देखें, और then obviously we can take it forward from there. Great, thank you very much. I think well answered, and with that we conclude this second phase of the recording. Thank you. Thank you.